तेल अवीव पर अभी अभी एक बड़ा हमला हुआ है। हमास ने तेल अवीव पर दागे हैं रॉकेट। हमास ने रिहायशी बिल्डिंग्स को तेल अवीव की निशाना बनाया है। हमले में 3 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और आग लग गई है। हमले में 3 नागरिकों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। ये देखिए हमले के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से हमास की तरफ से ये रॉकेट छोड़े गए, तेल अवीव को निशाना बनाया गया। और खास बात यह है कि रिहायशी इमारतों पर ये रॉकेट मारे गए हैं, जिसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई है। कई नागरिक घायल बताए जा रहे हैं इस हमले के बाद। ये तस्वीरें तेल अवीव की आपके सामने हैं। हमास की तरफ से यहां दागे गए हैं रॉकेट। Ano mami na? Ya weli. Car Garage Network, great. Claim cover, great. Price, wait. Wow, price भी great. Tata AIG Car Insurance, trusted नाम, fantastic नाम। और एक और बड़ी खबर, इजराइल वॉर के बीच रूस, ईरान और हमास की मीटिंग चल रही है। बैठक में युद्ध की रणनीति पर चर्चा हो रही है। मीटिंग में अमेरिकी मदद और एक्शन पर भी चर्चा। रूस ने ईरान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमास नेताओं से रूस की मीटिंग को इजराइल ने इसकी निंदा की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी मदद और एक्शन पर चर्चा हो रही है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ रूस में रणनीति की बात की जा रही है। दरअसल मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से मिले हैं ईरान के विदेश मंत्री अली बखेरी कानी, जिसकी जानकारियां सामने आई है। ये तस्वीरें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये अहम मुलाकात है और इस पे क्या कुछ निकला उसके पॉइंटर्स आपके सामने हम रख रहे हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं, मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से मिले ईरान के विदेश मंत्री अली बघेरी कानी, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके अलावा कुछ और जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हमास का इंटरनेशनल चीफ मौसा अबू मरजौक भी मीटिंग में मौजूद। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मिल रही है इस मीटिंग से कि मीटिंग में अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक्शन पर चर्चा की गई है। यानी उनका टारगेट किस तरह से रहा है, उनका रोल क्या रहा है, उस पर डिटेल चर्चा हुई है। साथ ही रूस, ईरान और हमास की गठजोड़ से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ हो सकता है, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट के एरिया में। और साथ ही एक और जानकारी आप तक पहुंचा दें, रूस, हमास, ईरान, अगर ये गठजोड़ हो जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा, ये भी समझने की जरूरत है। 2 बड़े यूएस विरोधी हमास के साथ हो जाएंगे। ये बड़ी इंफॉर्मेशन प्रतिमा व्यूअर्स के लिए है। बिल्कुल प्रीति, और इसके अलावा बड़े गठजोड़ से अमेरिका को चुनौती मिलती नजर आ रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी। और इजराइल के लिए चुनौती आने वाले वक्त में बढ़ेगी, इसके संकेत भी इस पूरे घटनाक्रम से समझ आते हैं। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में हमास की प्रति समर्थन बढ़ेगा, ऐसा भी आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। और इन सब बातों के अलावा अमेरिकी दखल बढ़ते ही बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। और बता दें आपको, इजराइल वॉर का दायरा बढ़ने से कुछ भी मुमकिन हो सकता है आने वाले दिनों पर, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली है। तो रूस प्लस हमास प्लस ईरान, क्या परिणाम निकल कर आएगा, उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने रखी ताकि आप जमीनी हालात समझ सकें। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि इस वॉर में अब थर्ड फ्रंट जो कहा जा रहा था वो खुलने जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ इस पूरे मामले को, इस पूरी चर्चा को प्रतिमा विस्तार देने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, बता दें संवाददाता मनीष झा जो है वो सीरिया बॉर्डर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना, आप 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताने वाले हैं। दत्ता साहब, आप ही बताइए कि रूस, हमास, ईरान की बड़ी बैठक के बाद अब अगला कदम क्या? जिस तरह का ये कॉल्यूशन बनता जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं था विश्व समुदाय को कि हमास इस हमले की उन्होंने कई दिनों से तैयारी की थी और बिना बड़ी शक्तियों की मतलब सपोर्ट से या उनके संसाधनों के बगैर हमास इतने बड़ा हमला नहीं कर सकता था। तो इसमें यकीनन रूस का जो हाथ है या ईरान का जो समर्थन उसको मिल रहा है वो अब जग जाहिर हो चुका है। और अमेरिका इस पे बड़ी क्लोज वॉच रखे हुए है, क्योंकि जैसा आपने खुद ही बताया था अभी कि जिस तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर रिकास्ट हो रहा है, जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, वो ये दर्शाता है
कि कैसे इजराइल को अलग थलग किया जाए। लेकिन इजराइल के साथ अगर आप देखें, विश्व की जो शांति प्रिय डेमोक्रेसीज हैं या जो देश हैं वो उसके साथ हैं, क्योंकि विश्व नहीं चाहता कि आतंकवाद इस विश्व के ऊपर भारी हो, और वो ये यकीनन इंश्योर करेंगे कि आतंकवाद की कमर तोड़ी जाए, क्योंकि आतंकवाद की कमर तोड़ी जाए। और इस बात को लेकर ईरान भी प्रतिबद्ध होगा कि किस तरह से बैठकें करके वो प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की कोशिश कर रहा है। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन मनीष पहुंच गए हैं सीरिया बॉर्डर में, और सीरिया में जो ताजा हमले हुए अमेरिका की तरफ से, वो बताते हैं कि अमेरिका भी जंग में कूदता हुआ दिख रहा है। मनीष, इस वक्त ताजा हालात क्या है? बिल्कुल, देखिए, हम उस ज़मीनी हकीकत को बता रहे हैं, और ज़मीनी हकीकत को बताने के लिए अमेरिका द्वारा सीरिया पर किए गए हमले के महज कुछ घंटे के भीतर TV9 की टीम उस जगह पर मौजूद है। हम जहां खड़े हैं, दरअसल ये ज़मीन तो वैसे सीरिया की थी, लेकिन 1967 में 6 दिनों के युद्ध के बाद अब ये इजराइल के कब्जे में है। इस वक्त आप उस बोर्ड को भी हमारे दुनिया भर के दर्शक देख रहे होंगे, मजदल साम्स, जो कि गोलन हाइट्स की राजधानी होती थी। 6 दिनों के युद्ध के बाद 1967 से इजराइल ने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया। ये इजराइल और सीरिया के बीच का बॉर्डर है, और हम ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये युद्ध भूमि ऐसी है जहां पर अभी 5-5 देश लगातार अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दुश्मन को चुन रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं। 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने हमला किया, यहाँ पर इजराइल हमला करता है सीरिया में, चाहे वो अलेप्पो हो या दमिश्क का एयरपोर्ट हो। यहाँ पर ईरान के समर्थित गुट मौजूद हैं जो लगातार अमेरिका और इजराइल पर हमला करता है। इसके अलावा यहाँ पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रूस की सेना मौजूद है जो ISIS के नाम पर दूसरे ठिकानों पर हमला करती है। तो कुल मिलाकर जिस जगह पर 5 देश लड़ रहे हैं, इस वक्त उस गोलन हाइट्स की पहाड़ियों के बीच में मैं स्थित हूँ। और एक बात मैं जरूर कहूँगा, दत्ता सर ने भी कहा था, शांति प्रिय देश, मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारत के अलावा शायद ही कोई देश होगा जो ये क्लेम कर सकता है। कम से कम इस जमीन पर खड़े होकर तो मुझे यही दिख रहा है। इजराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो, रूस हो, सीरिया हो, सब एक दूसरे पर बमबारी ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, बने रहें आप हमारे साथ। सीरिया बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनीष झा लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, और बिल्कुल जो मौजूदा स्थितियां हैं वो साफ ये कह रही हैं कि शांति की बात अगर कोई करता हुआ मुल्क, कोई देश नजर आता है तो वो भारत है।